अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। इससे पहले हमने पढ़ा था रजिस्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर। हमने देखा था रजिस्टिविटी हमारे पास क्या है और रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या है और इसमें कलर कोडिंग क्या है। तो पहले तो आपको ये बताते हैं कार्बन रजिस्टर्स होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो कार्बन रजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेडेड सिरामिक्स रॉड और कॉन। इस हाई ग्रेडेड सिरामिक रॉड या कॉन को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो कार्बन रजिस्टर किस पर कंसिस्ट करते हैं? कार्बन रजिस्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई ग्रेडेड सिरामिक लेंगे। हाई ग्रेडेड सिरामिक्स रोड या कॉन की फॉर्म के अंदर हम हाई ग्रेडेड सिरामिक्स लेंगे, ठीक है। ऑन विच, अब इनके ऊपर हमने क्या करना है, ऑन विच थिन फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिट। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो हाई ग्रेडेड सिरामिक रॉड्स या कॉन्स हैं जो आपके पास सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हमने एक पतली सी तह, एक थिन फिल्म कार्बन की चढ़ा देनी। कार्बन की चढ़ाते हैं क्योंकि कार्बन हमारे पास एक रेजिस्टिव मटेरियल है। कार्बन क्या है आपके पास? एक रेजिस्टिव मटेरियल है। फिर क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स, क्या करते हैं, मेड डिफरेंट कलर्स ऑन इट। डिफरेंट कलर्स ऑन कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स जो है वो बना देते हैं और इन कलर्स को हम बैंड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बैंड्स का नाम देते हैं। तो कोई भी कार्बन रजिस्टर है ये 4 बैंड्स पर कंसिस्ट करता है। कितने बैंड्स पर कंसिस्ट करता है? 4 बैंड्स पर। तो कार्बन रजिस्टर है क्या चीज़? कार्बन रजिस्टर असल में हाई ग्रेडेड सिरामिक्स रॉड्स हैं या फिर कौन है जिसके ऊपर हमने कार्बन की एक थिन फिल्म जो है वो डिपॉजिट कर दी है, थिन फिल्म जो है ऊपर लगा दी है और ये कार्बन क्या है, एक रेजिस्टिव मटेरियल है। ओके जी। उसके बाद हमने उसके ऊपर 4 कलर्स कर दिए हैं। उस कार्बन रजिस्टर पर कितने? 4 डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं और 4 डिफरेंट कलर्स, ये 4 मतलब कलर्स को ही हमने बैंड्स का नाम देना है और इन कलर्स की एक, हर कलर का कोड होगा। ईच कलर हैव स्पेसिफिक कोड। हर कलर का एक खास कोड होगा। यही कार्बन रजिस्टर वाले टॉपिक के अंदर एक साइड पे उसने टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कोड्स जो है वो शो किए हुए हैं। तो ये 4 कलर्स होंगे। मतलब हमारे पास एक ये कार्बन रजिस्टर है, ये आपके पास एक रॉड था हाई ग्रेडेड सिरामिक का जिसके ऊपर थिन फिल्म जो है वो किस चीज़ की है? कार्बन की एक थिन फिल्म मौजूद है। ये थिन फिल्म जिसकी वजह से ये कार्बन रजिस्टर बन गया है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया है? कार्बन रजिस्टर। और ये इसके ऊपर ये समझिए कलर्स हैं। ये फर्स्ट कलर आ गया आपके पास, ये सेकंड कलर आ गया आपके पास, ये थर्ड कलर आ गया आपके पास और ये 4 कलर आ गया। जो कोई भी कार्बन रजिस्टर होगा उसमें टोटल कितने कलर्स होंगे? 4 कलर्स। कितने कलर्स होंगे? 4 कलर्स होंगे। अब इन कलर्स की मदद से हम किस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि हमें एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स मौजूद है, तो उन कलर्स की मदद से हम किस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हर कलर का क्या होता है? खास कोड होता है, स्पेसिफिक कोड होता है और उसी कोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास फर्स्ट कलर है, सपोज कर लेते हैं ये आपके पास क्या है? रेड है। सेकंड कलर जो है इसको सपोज कर लिया कि ये हमारे पास येलो है, ठीक है। थर्ड कलर जो है, ये जो थर्ड कलर ये आपके पास क्या है? ब्लू है।
थर्ड कलर कौन सा है आपके पास? ब्लू। हाँ जी, पहला कलर हमारे पास कौन सा है? रेड। दूसरा कौन सा है? ब्लू। और तीसरा कौन सा है? तीसरा मतलब रेड, येलो और ब्लू। ये जो फोर्थ कलर होता है ये दो ही किस्म का होता है। मतलब फोर्थ कलर या तो आपके पास गोल्ड होगा या आपके पास सिल्वर होगा। गोल्ड या सिल्वर, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई कलर नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फोर्थ बैंड ही ना हो। ठीक है, ये हो सकता है कि फोर्थ बैंड ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई कलर हो। ओके जी, तो ये हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है और उसमें 4 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। अब इन कलर्स की मदद से हमने क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका फार्मूला ये होगा कि जैसे आपके पास रेड है, दूसरा आपके पास येलो है, तीसरा जो होगा आपके पास उसको लिखेंगे 10 की पावर, तीसरा कलर ब्लू, और इसके बाद प्लस माइनस। सपोज करते हैं कि अगर आपके पास फोर्थ कलर कौन सा है? सिल्वर, तो प्लस माइनस सिल्वर यहां पर आ देगा। ठीक है, रेड इंटू येलो, रेड येलो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर थर्ड कलर ब्लू, और प्लस माइनस फोर्थ बैंड मतलब सिल्वर। ओके जी, अब इसकी मदद से हमने क्या करना है? इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक चलते हैं कि किस तरह से इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट। जैसे फर्स्ट कलर कौन सा है हमारे पास? रेड है, तो रेड की वैल्यू क्या है? 2। तो पहला कलर आपके पास रेड है, तो रेड की हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है। रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 है। सेकेंड कलर सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड कलर सेकेंड न्यूमेरिकल डिजिट या सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकेंड आपके पास कलर कौन सा है? येलो। येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 4 है। तो अभी तक आपके पास 2 डिजिट्स आ गए हैं। रेड आपके पास 2 है, येलो आपके पास क्या है? 4। तो अभी तक हमें 24 का पता चला है। किसका पता चला है आपको? 24 का। और जो थर्ड कलर होगा, थर्ड कलर gives the number of zeros, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। ये जो 10 की पावर में हम लिखते हैं। तो थर्ड कलर आपके पास कौन सा है? ब्लू। थर्ड कलर कौन सा है आपके पास? ब्लू। ब्लू की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ब्लू की न्यूमेरिकल वैल्यू है 6। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 इसके साथ जीरोस लगा दें, या फिर इसको लिखें आप 24 10 की पावर ब्लू मतलब 10 की पावर 6। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। अब फोर्थ जो आपके पास है सिल्वर। फोर्थ कलर कौन सा है? सिल्वर। तो फोर्थ बैंड या फोर्थ बैंड gives the value of tolerance। ये फोर्थ बैंड जो होगा ये हमें किस चीज की वैल्यू देगा? टॉलरेंस की वैल्यू देगा। जैसे गोल्ड की टॉलरेंस की वैल्यू क्या है? गोल्ड की प्लस माइनस 5%, और सिल्वर की टॉलरेंस क्या है हमारे पास? प्लस माइनस 10%। और अगर नो फोर्थ बैंड, अगर कोई फोर्थ बैंड ना हो, कोई फोर्थ कलर ना हो, तो फिर प्लस माइनस 20%। फिर आपके पास क्या होगा? 20%। गोल्ड के लिए कितना है? 5%। सिल्वर के लिए कितना है? 10%। और अगर फोर्थ बैंड ना हो, फोर्थ कलर ना हो, जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारे पास कार्बन रजिस्टर 4 कलर्स पर कंसिस्ट करेगा, 4 बैंड्स पर कंसिस्ट करेगा। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास फोर्थ बैंड ही ना हो। ठीक है, और अगर फोर्थ बैंड होगा तो क्या होगा? या वो गोल्ड कलर का होगा या फिर सिल्वर कलर का होगा। ओके बच्चों,
तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके पास सिल्वर है तो इधर आ जाएगा +-10%, +-10% ओहम। तो देखिए कि हमने किस तरह से एक कार्बन रेजिस्टर की मदद से उसकी क्या की है, रेजिस्टेंस फाइंड कर ली है। तो कोई भी कार्बन रेजिस्टर है तो उसकी कलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टॉलरेंस की, कि हमारे पास टॉलरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि टॉलरेंस किसको कहते हैं। तो बच्चों वैसे इसका लफ्जी मतलब क्या होता है, बर्दाश्त, ठीक है। तो टॉलरेंस क्या होगा आपके पास, ये होगा पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो जो कार्बन रजिस्टर है उसकी जो गिवन वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम गिवन वैल्यू, जो वैल्यू वहां पर दी हुई है उस कार्बन रजिस्टर की उन कलर्स की मदद से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, उस रेजिस्टेंस में जो वैल्यू चेंज हो सकती है, जो वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसे कहा जाता है टॉलरेंस। जो पॉसिबल वेरिएशन एक रेजिस्टर में हो सकती है उसे हम क्या नाम देते हैं, टॉलरेंस का नाम देते हैं। ओके जी। अब एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल कि हमने कलर कोड की मदद से एक कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड की और वो रेजिस्टेंस हमारे पास आई है 1000। वो हमारे पास कितनी आई है, 1000 ओहम। कितनी है, 1000 ओहम आपके पास रेजिस्टेंस आई है। और इसका जो फोर्थ बैंड था वो था सिल्वर, मतलब कि +-10%। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी इसमें क्या होगा, 10% की वेरिएशन आ सकती है। 10% इसकी रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है और इसकी रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है। मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस 1000 का 10% क्या होता है, 100। 1000 का 10% क्या होगा, 100। मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस 900 भी हो सकती है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1100 भी हो सकती है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी ऐसे कार्बन रेजिस्टर की 900 से 1100 तक इसकी रेजिस्टेंस होगी, 900 से 1100 तक। ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज जो पॉसिबल वेरिएशन आ रही है वो हमें कौन बताता है, वो फोर्थ बैंड बताता है, जो या गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा। तो ये था बच्चों आपके पास कार्बन रजिस्टर, किस तरह से हम कार्बन रजिस्टर की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके।